मिजू अपने घर की ओर रवाना हो चुका था। करीबन रात के 12 बज रहे थे। सुबह के 5 बजे से वो अपनी टैक्सी लेकर निकला था। सारा दिन उसने टैक्सी चलाई और अब वो काफी थक चुका था, पर वो खुश भी था। आज उसकी काफी अच्छी कमाई हुई थी और ऊपर से काफी पैसेंजर्स ने उसे टिप्स भी दी थी। उसने रेडियो ऑन किया और एक स्वीट म्यूजिक चला रहा था। वो इतना अच्छा और मेलोडियस था कि उसे डर था कि वो अगर कुछ देर और ये म्यूजिक सुनता रहे तो उसे नींद आ जाएगी। उसने रेडियो ऑफ कर दिया। जब वो फ्लाईओवर क्रॉस कर ही रहा था, उसने देखा कि एक औरत हाथ दिखाकर कैब रोकने का इशारा कर रही है। वो अब एक भी ट्रिप लेने में इंटरेस्टेड नहीं था, पर पता नहीं क्यों उसने अपनी कार उस औरत के सामने रोक दी। वो सोच ही रहा था कि उसने गाड़ी क्यों रोकी, और इससे पहले कि वो कुछ कहता, उस औरत ने फ्रंट डोर ओपन किया और कैब में बैठ गई। मिजू को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अभी उसके साथ क्या हुआ। वो उस औरत की ओर ही देखे जा रहा था। उसने ब्लैक टॉप पहना था जिसमें ऊपर एक रेड लेदर जैकेट थी। वो दिखने में काफी सुंदर और अट्रैक्टिव थी, पर उसके चेहरे पे मानो कोई एक्सप्रेशंस नहीं थे। मिजू थोड़ा अलर्ट हो गया। उसे शक हो रहा था कि कहीं ये कोई ट्रैप तो नहीं, उसे लूटने के लिए। वो औरत किसी गैंग की मेंबर हो सकती है। वो सोचने लगा कि वो खुद को कैसे डिफेंड करेगा। एक रफ कैलकुलेशन उसके माइंड में चलने लगा कि उसके पॉकेट में कितना कैश है और अगर कुछ गलत हुआ तो वो कितने पैसे गवा देगा। उन सारे सवालों का पुल उस औरत की आवाज से टूट गया जब उसने कहा, एयरपोर्ट, बिना मिजू की ओर देखे। मिजू ने अपना सिर हिलाते हुए हाँ कहा और उसकी बात सुन ली। अगले ही पल वो खुद से पूछने लगा कि उसने उस औरत की बात क्यों मानी। वो काफी थक चुका है और उसे एक भी ट्रिप नहीं करनी है, तो उसने सीधा मना क्यों नहीं किया। उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि कुछ तो है जो उसे उसकी मन की बात कहने और करने से रोक रहा है। एयरपोर्ट जाते हुए रास्ते में उसने वो कैब के अंदर की खामोशी को तोड़ते हुए उस औरत से पूछा, मैम, मैं आपको एयरपोर्ट पे ड्रॉप करके। मिजू इसके आगे कुछ कह पाता कि उसकी बात काटते हुए उस औरत ने मिजू की ओर देखा और कहा, नहीं, हम एयरपोर्ट से किसी को पिक करेंगे, फिर उसके बाद तुम हमें होटल ओप्रा ड्रॉप करोगे। मिजू को उस औरत की आंखों में एक अलग सी सीरियसनेस दिखी। उसका दिमाग उसे बार बार बोल रहा था कि कार रोक दे और उस औरत को उतर के कोई और टैक्सी हायर करने बोले, पर वो चाहकर भी अपनी सोच को शब्दों में नहीं ला पा रहा था। कुछ था जो उसे उसकी मर्जी की चीज करने से रोक रहा था। मैम, मुझे काफी लेट हो जाएगा, अगर मैं आपको होटल। फिर से उस औरत ने मिजू की बात काटते हुए उसके बीच में कहा, तुम्हें इस ट्रिप के लिए काफी अच्छा फेयर मिलेगा। इस बार मिजू को उस औरत की आंखों में कुछ ज्यादा सीरियसनेस दिखाई दी। इतनी रात को एयरपोर्ट के रोड पर ट्रैफिक काफी कम था, तो मिजू ने सोचा कि वो म्यूजिक प्लेयर चला दे, पर वो म्यूजिक उस सिचुएशन को और ज्यादा डरावना बना रहा था, तो उसने म्यूजिक बंद कर दिया। मिजू अपनी कैब एयरपोर्ट के पार्किंग लॉट में ले जा रहा था, पर उस औरत ने इशारा करते हुए अराइवल गेट की ओर जाने के लिए कहा। मिजू ने बताया, मैम, सिक्योरिटी गार्ड हमें वहां 5 मिनट से ज्यादा गाड़ी पार्क नहीं करने देगा। पर उस औरत ने कुछ नहीं कहा और बस अराइवल गेट की ओर इशारा करती रही। मिजू ने कैब अराइवल गेट की ओर ली और वो जैसे ही वहां रुका, एक आदमी ने कार का पिछला डोर ओपन किया और कैब में बैठ गया। उसके पास कोई भी लगेज नहीं था सिवाय एक ब्रीफ केस के। मिजू कुछ समझ पाता उससे पहले उस औरत ने कार चलाने का इंडिकेशन दिया। वो आदमी जो पीछे सीट पर बैठा हुआ था, उसने कहा, होटल ओपरा। मिजू उसके साथ हुए सारे सीक्वेंसेस की कड़ियां जोड़ रहा था। क्या वो आदमी जो पीछे बैठा है इस औरत को जानता है? अगर हां, तो उसने फिर से होटल ओपरा जाने के लिए क्यों कहा? उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या उस आदमी ने नोटिस भी किया कि फ्रंट सीट पे वो औरत बैठी हुई है। पर इस सब कंफ्यूजन में एक बात तो क्लियर थी कि उस औरत ने कैब हायर की और उस आदमी को पिक किया जो पीछे रियर सीट पर बैठा हुआ है।
मीजू सोच रहा था कि वो औरत और दूसरा पैसेंजर दोनों ने एक दूसरे से एक लफ्ज भी नहीं कहा जब से वो मिले। कार मेन रोड पर आई, जहां पूरी तरह सन्नाटा था। म्यूजिक ऑन कर। उस आदमी ने मीजू से कहा, जो पीछे रियर सीट पर था। मीजू ने जवाब दिया और रेडियो ऑन कर दिया। वो रियर सीट पर बैठा पैसेंजर अपने लैपटॉप में बिजी था और वो औरत यहां वहां रास्ते में कुछ देख रही थी, मानो कुछ ढूंढ रही हो। अचानक उस औरत ने कहा, कार को उस वाइन शॉप के सामने रोको। मीजू ने कार उस वाइन शॉप के पास रोकी और उस औरत ने रिक्वेस्ट किया कि क्या वो उसके लिए वाइन शॉप से 2 बियर ला सकता है। ठीक है, मीजू ने कहा और वो कार से उतर गया। वो आदमी जो रियर सीट पे था वो भी कार से बाहर उतरा और वो बस यहां वहां देख रहा था कि उसकी नजर एक दूर खड़े आदमी की ओर गई। थोड़ी देर सोचने के बाद उसे पता चला कि वो उसे जानता है। वो उसके पास गया। हे टोनी, मेरे दोस्त, ग्रेट टू सी यू मैन। काफी दिनों बाद दिखा है। कहा था ना तो कोई कॉल ना मेल। मैं तुझे ढूंढते हुए पब भी गया, पर पीटर ने बताया कि तू अब्रॉड चला गया है। मीजू समझ गया कि वो लोग काफी क्लोज फ्रेंड्स हैं और काफी दिनों बाद मिल रहे हैं। उसने बियर्स उस औरत को दे दिए। कुछ मिनट्स गुजर गए। टोनी और जैक अभी भी बातें कर रहे थे। उसने सोचा कि शायद उस औरत को लेट हो रहा होगा, तो वो कैब से बाहर उतरा और उसने कहा, सर, क्या हम चल सकते हैं? काफी देर हो रही है। मुझे आप लोगों को ड्रॉप करके अपने घर भी जाना है। जैक ने चिल्लाते हुए कहा, हे यू ब्लडी, क्या तुझे दिखाई नहीं देता मेरा दोस्त मुझे इतने दिनों बाद मिला है? तू चुपचाप उस कैब में वेट कर, हम कुछ ड्रिंक्स पी के आते हैं, समझा? टोनी ने जैक को शांत करते हुए कहा, अरे छोड़ ना जैक, अपना मूड खराब मत कर। हम काफी दिनों बाद मिल रहे हैं। चल थोड़ा एंजॉय करते हैं। मैं अंदर से कुछ ड्रिंक्स लेके आता हूं और हम फिर तेरे रूम पे चलते हैं और एंजॉय करते हैं। जैक को देख के लग रहा था कि उसने ऑलरेडी थोड़ी पी रखी है। उसने सिर हिलाते हुए एग्री किया और टोनी ने 2 स्कॉच की बॉटल्स वाइन शॉप से लाई और वो दोनों कैब में बैठ गए। जैक अब भी मीजू की ओर गुस्से से देख रहा था। मीजू ने कैब स्टार्ट की और वो लोग फिर से सुनसान पड़े रोड पर आ गए। मीजू काफी सरप्राइज था कि क्यों कोई भी उस औरत से बात नहीं कर रहा है और ना ही वो औरत उन दोनों से। उसने नोटिस किया कि टॉनी और जैक इस तरह बिहेव कर रहे हैं कि फ्रंट सीट पे मानो कोई नहीं है। वो औरत एक टक लगाए रोड की ओर देखे जा रही थी। कैब ओपरा होटल के गेट से अंदर आई और मीजू ने होटल के पोर्च पर जाकर रोक दी। उस औरत ने मीजू से कहा, कितना हुआ? $50। मीजू ने बिना कोई एक्स्ट्रा फेयर मांगे कहा। लेडी ने अपने पर्स से $500 निकाल के मीजू को दे दिए। मीजू कोई भी एक्स्ट्रा पैसे लेने से मना कर ही रहा था कि पीछे से टोनी ने उसे $60 दिए और जैक के साथ गाड़ी से नीचे उतर गया। वो काफी सरप्राइज था कि जब उस औरत ने उसे 500 ऑलरेडी दे दिए हैं तो फिर वो लोग फिर से और पैसे क्यों दे रहे हैं। वो कार से नीचे उतरा और उन्हें आवाज लगाई, सर वो पैसे। टोनी ने अपना हाथ वेव करते हुए कहा, $10 की टिप है, क्योंकि आज मैं अपने दोस्त से काफी समय बाद मिला हूं और वो तेरे कारण, क्योंकि तूने उस वाइन शॉप पे कार रोक दी थी। वो टिप तू एंजॉय कर। जैक अब भी मीजू की ओर गुस्से से देख रहा था, जो कि क्लियरली दिख रहा था कि वो मीजू को दिए गए $60 से बिल्कुल खुश नहीं था। मीजू फिर कैब की ओर पलटा ताकि वो उस औरत को बचे हुए एक्स्ट्रा पैसे रिटर्न कर सके, पर उसने पाया कि कैब में कोई नहीं है। वो सोच रहा था कि वो औरत कब कार से बाहर निकली और कहां चली गई। उसने अपने फोन में टाइम देखा तो ऑलमोस्ट सुबह के 4 बज रहे थे। वो कार में बैठा और सीधा अपने घर निकल गया। आफ्टर ऑल वो सारा दिन कैब चला के थक चुका था। अगले दिन मिजू दोपहर तक सोता रहा और उसने जब घड़ी की ओर देखा तो ऑलरेडी लंच टाइम हो चुका था और घड़ी में दोपहर के 3 बज रहे थे। अब इस वक्त काम पर जाना उसे सही नहीं लगा, तो उसने सोचा आज का दिन वो स्किप कर देगा।
वो बेड से उतरा और अपने लिए एक ब्लैक टी बनाई। न्यूज़पेपर लेकर वो लिविंग रूम में आया। वो हेडलाइन पढ़ के शॉक रह गया। जहां न्यूज़पेपर में 2 डेड बॉडीज की फोटोज दी हुई थी, वो और कोई नहीं बल्कि जैक और टोनी थे। उसने चाय का कप साइड में रखा और पूरी न्यूज़ पढ़ने लगा। उसे पता चला कि टोनी, जो एक पुलिसमैन था जिसे काफी पहले उसकी जॉब से निकाल दिया गया था, और जैक एक बॉक्सर, मीजू के होश उड़ गए जब उसने पूरी न्यूज़ पढ़ी। दोनों दोस्त उनके होटल रूम में मरे हुए पाए गए और वो दोनों, एक औरत जिसका नाम मिसेस जेन था, उसके रेप और मर्डर के केस में इन्वॉल्व थे, जो कि 2 साल पहले इसी सेम होटल में सेम रूम में हुआ था। 2 साल पहले सबूतों की कमी के चलते वो दोनों जेल से रिहा हो गए थे और उसके बाद ही टोनी को पुलिस सर्विसेज से निकाल दिया गया था। वो पिछले 2 साल से अब्रॉड में रह रहा था। न्यूज़पेपर में उस लड़की मिसेस जेन की फोटो दी हुई थी। मिजू वो फोटो देख वही जम सा गया, क्योंकि वो लड़की कोई और नहीं, उस रात की लास्ट ट्रिप वाली औरत ही थी। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई तो स्कैरी फ्लिक को सब्सक्राइब करें। हम ऐसे ही हॉरर स्टोरीज हर हफ्ते आपके लिए लाते रहेंगे।